फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी हर परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, भारतीय जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघ सूची। तो भारतीय जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये गलत हो गया शायद प्रिंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में चरागाह या घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंपास। तो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सुंडा जलदम्बु मध्य किस किस के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा जो द्वीप हैं, इनके बीच में सुंडा जलदम्बु मध्य है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में। तो गांधी अरविंद समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और ये कहाँ है? यूएसए में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर राजस्थान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। और ये राजस्थान में है। तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। और एक प्रश्न है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, इसे याद रखना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका सूत्र होता है NO2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फ्रेंड्स अम्बाला में। तो ये याद रखना अम्बाला में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न कर लेते हैं, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। और इसमें जो जीत हुई थी वो अकबर की हुई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। तो कुषाण वंश ने भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जुड़वा शहर के नाम से किन दो शहरों को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण जो है प्रतिबिंब बड़ा बनाता है तो साफ दिखाई देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, गोकक झरना कहाँ इस पर स्थित है? तो यह है बेलगामी कर्नाटक में स्थित। तो गोकक झरना कहाँ है? बेलगामी कर्नाटक में। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन अकबर। ये वही अकबर है जो मुगल बादशाह था। ओके, अगला प्रश्न करते हैं, आयात निर्यात बैंक की कब स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो ध्यान रखना, आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई। अगला प्रश्न करते हैं, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नाहवा सिवा, जिसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आज का लास्ट प्रश्न करते हैं, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने और लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।